सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड से ट्रैवल तक। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेकर आने वाली हूँ जो है इंडिपेंडेंस डे थीम एगलेस कपकेक्स। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि कपकेक्स मफिन्स वगैरह शेयर करिए एंड आइसिंग शेयर करिए, फ्रॉस्टिंग शेयर करिए, दैट इज़ टू विदाउट बीटर। तो मैंने ट्राई किया है एक सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए, जिसके अंदर मैंने कोई अवन, कोई बीटर, कोई कपकेक मोल्ड नहीं यूज़ करे। स्टिल हमने बहुत ही सुंदर एक छोटे से मिनी कपकेक्स बनाए ऑन दी थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल सिंपल मटेरियल से मैंने ये रेसिपी बनाई है जो आपको बहुत ही ईजिली अवेलेबल होगी आपके नियर बाय मार्केट। तो चलिए रेसिपी को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ किसके अंदर मैं बेक करूँगी। तो ये नॉर्मल टी कप्स हैं, पेपर टी कप्स, आपके पास सबके घर पे ये होते ही हैं। तो मैंने ये कप्स ले लिए हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कप मैदा का ये बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लिए हैं 5 कप्स। और इस तरीके से आप इस तरीके से सिलिकॉन मोल्ड्स भी ले सकते हैं, मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल है। इस तरीके से मोल्ड वाली जो हमारी कपकेक मफिन्स वाली ट्रे होती है वो ले लीजिए, मतलब कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको कर दूंगी ग्रीस। यस, बिल्कुल सेफ साइड पे हम चलेंगे, वैसे नहीं चिपकेंगे अगर आप डायरेक्ट भी बैटर डाल देंगे, बट स्टिल ऑन अ सेफर साइड। हम इसे बहुत ही हल्के ऑयल से, इस तरीके से ब्रश से, आप हाथ से भी कर सकते हैं इसको। इस तरीके से मैं कर दूंगी इसको थोड़े ऑयल से ब्रश। तो ऐसे सारे कप्स को कर लेंगे हम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बेकिंग करने से पहले। आप ये सब चीज़ें बिल्कुल रेडी रखिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आफ्टर मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स हमें बहुत देर उसको शेल्फ पे नहीं रखना होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें आप पहले ही प्रिपेयर करके रखेंगे। तो ये देखिए मैंने सब पे ऑयल लगा लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा ये मैदा है ये डस्ट कर लूँगी, मतलब जिस तरीके से हम अपना केक टिन प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा-सा स्प्रिंकल करते हैं ऑल पर्पस फ्लावर, थोड़ा-सा ऑयल, इस तरीके से हम ये सारे कप केक ये जो हमने मफिन टी कप्स लिए हैं इसको भी इस तरीके से हम बिल्कुल रेडी कर लेंगे, थोड़ा-थोड़ा ऑयल पर्पस फ्लावर डाल के। तो ये 6 सेंटीमीटर के कप्स थे। तो अब मैंने ये एक हैवी बॉटम वाली एल्यूमिनियम की ये कढ़ाई ले ली है। आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो वो भी ले लीजिए। और अब उसके अंदर मैं इस तरीके से डाल रही हूँ सॉल्ट, और सॉल्ट को मैं अपने हाथों से इस तरीके से फैला दूंगी, आसपास फैला देना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छे से सारी तरफ से कपकेक्स को प्रॉपर हीट। तो यस, ये आप सॉल्ट का कलर देख सकते हैं, ये मैंने 1-2 बार बेकिंग में और भी यूज़ किया था, इसलिए ये ऐसा कलर हो गया है। चलिए मैंने रेसिपी के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने के लिए करा है कि आपने बहुत सारी ऐसी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर दे टेक नॉन स्टिक पैन और उसके अंदर नीचे स्टैंड रखकर वो डायरेक्ट केक बेक करते हैं विदाउट पुटिंग सॉल्ट। ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब आप गलती से कोई पैन गैस पे छोड़ देते हैं और थोड़ी देर के बाद आप उसमें कोई ऑयल और कोई मिल्क या कोई वाटर कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो एक हल्का हल्का जलने की जो स्मेल आती है स्पेशली नॉन स्टिक पैन में, वो सेम स्मेल आपके केक में आ सकती है। तो इसलिए जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप केक बेक करें, कढ़ाई में या नॉन स्टिक पैन में, किसी में भी आप बेक कर रहे हैं, तो आप उसके नीचे जरूर सॉल्ट डालिए, जो नॉर्मली हमारे खाने का सॉल्ट। तो चलिए अब मैंने इसके अंदर एक स्टैंड रख लिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट हीट नहीं देंगे अपने बेकिंग पैन को। तो मैंने ये तरह से पाई डिश ली है, पाई ट्रे लिया, आप कोई भी ले लीजिए जो बिल्कुल आपकी कढ़ाई के अंदर फिट आ जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से मैं चेक भी कर लूँगी कि मेरे कपकेक्स के जो ये मोल्ड्स हैं, ये जो टी कप्स हैं, क्या ये इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। तो यस, ये देखिए प्रॉपर तरीके से आ गया है। एंड एक और चीज़, अब इसको हमें कवर करने के लिए एक ऐसी प्लेट चाहिए जो इसको प्रॉपर तरीके से फुल कवर करे, कि जहाँ से बिल्कुल भी आपकी जो स्टीम है या हवा है वो बिल्कुल भी ना निकले। और थोड़ी सी ऊंचाई वाली लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी आप बड़ा केक इसमें बेक कर रहे हैं तो कई बार बहुत फूल जाता है। तो स्पेस होनी चाहिए प्लेट के ऊपर, कि अगर वो फूले बाहर आए टिन से तो वो प्लेट के साथ चिपके ना, तो ऐसे गड़बड़ हो जाती है। हमेशा इस तरीके से थोड़ी हाइट वाली कोई आप ट्रे लीजिए या प्लेट लीजिए या परात लीजिए, जिससे आप कवर कर सकते हैं।
तो यस, अब आपने देखा हमने कढ़ाई बिल्कुल प्रिपेयर कर ली है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। सब चीज़ें मिक्स करने से पहले आप अपने अवन, ये हमने जो एक अवन सेट किया है कढ़ाई को, बिल्कुल रेडी कर लेंगे, जिससे आपको बाद में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। अगर आप एक नॉन स्टिक पैन ले रहे हैं, नॉन स्टिक पैन की जो ऊपर की ग्लास लिड होती है उसके ऊपर एक होल सा होता है, उससे कई बार स्टीम और एयर जो बाहर निकलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस लिड पे एक अच्छा से कपड़े से उसको रैप करके फिर उसके ऊपर रखिए कढ़ाई से। इससे बिल्कुल परफेक्ट केक आपका बेक होगा। बिल्कुल भी स्टीम बाहर या बिल्कुल भी जो एयर है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये चीज़ें हमें पहले ही प्रिपेयर कर लेनी क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर मिक्स करने के बाद सब कुछ सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद अगर आप ढूंढते हैं, आप कढ़ाई निकालते हैं एंड उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं, तो क्या होता है, बहुत देर तक आपका जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो आपने अपने बैटर में डाल दिया वो शेल्फ पे पड़ा रहेगा। उससे क्या होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम जैसे ही अपना प्रिपेयर सब कुछ करते हैं, इसलिए हमें पहले से ही अपना अवन को प्री हीट कर लेना चाहिए या कढ़ाई को प्री हीट कर लेनी चाहिए। सब कुछ बिल्कुल रेडी रखना चाहिए कि जिससे कि हम अपना बैटर जो हमने इंग्रेडिएंट को मिक्स करके करा है वो बहुत देर तक बाहर ना रखें। यस गाइज, यहाँ पे मैंने सारा जो इंग्रेडिएंट्स है मेजर करके रख लिया है। योगर्ट है, शुगर है, ऑयल है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, फ्लावर, एंड ये मैं यूज़ कर रही हूँ होममेड कंडेंस मिल्क। यस, बहुत ही अच्छे टेस्ट के लिए तो मैं बताती हूँ योगर्ट और कंडेंस मिल्क का यूज़। कंडेंस मिल्क और योगर्ट क्यों डाल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम एक सिंपल वनीला एगलेस केक बना रहे हैं, हम एगलेस बना रहे हैं। तो एग क्या रोल प्ले करता है एक नॉर्मल स्पॉन्ज केक के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या डाला, एक तरह से मैदा और चीनी डाला है। तो एग क्या देता है, एग फैट के लिए भी जो योक होता है वो काम करता है, टेस्ट अच्छा देता है, टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है उससे केक का। तो ऑब्वियसली अब आप एग पुट नहीं कर रहे तो आपको कुछ तो रिप्लेसमेंट के लिए उसमें डालना पड़ेगा। आप अगर उसको एक सिंपल से ऑयल से केक बना देते हो तो ऑब्वियसली वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो बहुत रेसिपीज देखी होंगी, वो एक सिंपल ऑयल डालते हैं एंड देन दे मेक नॉर्मल वनीला केक, बट ऑब्वियसली वो केक इतना टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। आपको कुछ तो टेस्ट एनहांस करने के लिए डालना पड़ेगा। तो आप योगर्ट यूज करिए, आप बटर यूज करिए, आप कंडेंस मिल्क यूज करिए। आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो आप ऑयल से बना सकते हैं। उसमें क्यों, हम उसमें चॉकलेट डाल रहे हैं, कोको पाउडर डाल रहे हैं, तो वो फ्लेवर्स एनहांस करता है। बट यहाँ पे एक वनीला नॉर्मल स्पॉन्ज केक में वी आर पुटिंग नथिंग, तो इसलिए हमें कंडेंस मिल्क और योगर्ट या बटर मिल्क ऐसी चीज़ें डालनी है टेक्सचर के लिए और टेस्ट के लिए। आप बटर भी डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑयल, और अच्छा बटरी टेस्ट और अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप नॉर्मल स्पॉन्ज केक एंजॉय कर रहे हैं विदाउट एनी फ्रॉस्टिंग एंड आइसिंग केक्स के लिए नॉर्मली वी प्रेफर कि आप ऑयल बेस्ड केक बनाइए, जिससे कि वो फ्रिज में जाकर इतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट रहता है, स्पंजी रहता है, परफेक्ट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक बोल एंड ये है विस्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेकिंग के लिए। स्पैचुला भी साइड से सब कुछ स्क्रैप करने के लिए, ये दो टूल्स, ये दो तो आपके पास मस्ट होने चाहिए जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो यस, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी पाउडर्ड शुगर। ये नॉर्मल जो हमारे घर में शुगर होती है उसको मैंने पीस लिया था, जो ग्रैनुलेटेड शुगर होती है, ये पाउडर शुगर है। अब मैं उसके अंदर डालूंगी योगर्ट। अच्छा थिक कर्ड लीजिए आप, अच्छा रहता है रेसिपी पे, अच्छी क्वालिटी का। और अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करेंगे। नाउ एज यू नो दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप थोड़ी देर में देखेंगे इसको अच्छे से 1-2 मिनट विस्क करने के बाद आप हल्के हल्के से इसके अंदर बबल्स देखेंगे। और इसी तरीके से हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है जो हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है, जिससे कि हम इसके अंदर और एयर इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो देखिए मैं कितने अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ एक ही डायरेक्शन में। मेक श्योर आप ये देखिए छोटे छोटे आप बबल्स देख रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी ये ऑयल। तो अब ऑयल डालकर, ये नॉर्मल हमारा वेजिटेबल ऑयल है, और इसको अब आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अभी आप देखेंगे किस तरीके से ऑयल ऊपर है, बट कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते हुए एक ही डायरेक्शन में आप देखेंगे बिल्कुल ही इसके साथ अच्छे से मिल जाएगा और बहुत ही एक तरह से हमारा स्मूथ हो जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो देखिए मैं एक ही डायरेक्शन में थोड़ा फास्ट विस्क कर रही हूँ इसको, एक तरह से क्रीम कह सकते हो आप कर रही हूँ, बट यहाँ पे बटर नहीं है, शुगर नहीं है, बट यस जो हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इस तरीके से उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया।
नेक्स्ट अब मैं इसके अंदर डालूंगी कंडेंस मिल्क। तो मैं यहाँ पे ये 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क है, होममेड कंडेंस मिल्क है, बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको चाहिए डू लेट मी नो। तो यस, ये 2 चम्मच 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, हमने ये डाल दिया। और ये होममेड कंडेंस मिल्क आराम से 1-1.5 मंथ फ्रिज में आप रखिए, चल जाता है। तो मैं कभी 1 लीटर मिल्क से या हाफ लीटर मिल्क से बना के रख लेती हूँ। मुझे बहुत ही सही लगता है ये केक के अंदर, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, बिकॉज़ मैं हमेशा एगलेस केक से ही बेक करती हूँ। तो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मैं इसको, देखो कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट स्मूथ हमारा ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप छोटे-छोटे इसमें बबल्स भी देख सकते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट, अभी मैं आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ, सब कुछ कितने अच्छे से मिल गया है। इस तरीके से आपका ये स्मूथ बैटर हो जाना चाहिए। तो यस, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, अ, और यहाँ पे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है। और अब एक सीव की हेल्प से हम इसको अच्छे से, इसके अंदर मैं पहले थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ, वनीला स्पॉन्ज केक है। तो यस, मैंने यहाँ पे अराउंड हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून के अराउंड आप यहाँ पे डाल लीजिए वनीला एसेंस। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑल पर्पस फ्लावर। और यस, आपको एज यू नो, कभी भी आप जब केक बनाते हैं तो आपको एक बार जब मिक्सचर आप डाल रहे हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में, तो अच्छे से उसको एक बार सीव कर लीजिए। ये तो डाला मैंने बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। एंड उसके बाद मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला सॉल्ट, जस्ट 2 पिंच। एंड यस, अब मैं इसको बहुत ही अच्छे से कर दूंगी सी। सो यस, दिस इज डन। देखिए कितना सिंपल केक है, पर बहुत चीज़ें हैं जो मुझे इसमें आपके साथ शेयर करनी थी। नाउ यूजिंग दिस स्पैचुला, मैं कट एंड फोल्ड मेथड से इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अभी मैं इसके अंदर कोई मिल्क नहीं डालूँगी। जब मैं अलग अलग कलर्स डालूँगी, इस बैटर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो यस, तब मैं मिल्क डालूँगी। अभी आपको इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं कितना थिक सा एक तरह से आपका डो टाइप ये बिल्कुल रेडी हो गया। हमने सीव किया था तो इसलिए एक भी लंप नहीं है। विदाउट विस्क हम स्पैचुला से मिक्स कर रहे हैं और एक भी लंप नहीं है। आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो यस, इसको बस आपने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया कट एंड फोल्ड मेथड से। एंड यस, दिस इज एब्सोल्युटली डन। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे हाफ कप मिल्क ले रही हूँ। यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट हाफ कप, 1 कप मैदे के अंदर यूज़ हो जाता है। तो मैं इसको बिल्कुल आइडिया से और आराम से बिल्कुल सेम इक्वल क्वांटिटी में ये तीनों दूध को डिवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है। ये ऑरेंज कलर बहुत ही नॉर्मल, किसी भी शॉप से आपको ऑरेंज, ग्रीन, येलो कलर, रेड कलर बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। 7-10 रुपीज़ का आता है, मतलब बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। तो ये मैं 1/4 टीस्पून मिल्क के अंदर ही मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, हल्का सा भी, एक भी पाउडर का कुछ भी पार्ट दूसरे दूध में नहीं गिरना चाहिए। जस्ट मेक श्योर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पहले हम मिल्क में कलर को डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छे से। ये खाने का कलर कहते हैं, आप किसी भी शॉप ग्रोसरी पे बोलिए खाने का कलर, तो आप ये आराम से आपको मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने ग्रीन वाला कलर भी मिक्स कर लिया, 1/4 टीस्पून। तो यस, अब ये मेरे दोनों कलर्स मिक्स हो गए हैं। और अब मैं इस बैटर के अंदर, इस बैटर को इन कलर्स में डालूंगी अराउंड इक्वल क्वांटिटी में। तो देखिए, पहले मैंने इतना डाला, सेम मैंने स्पेक्चुला, मैंने आइडिया से दूसरे में डाला, और उतना ही पार्ट में वाइट के लिए भी आराम से इसको कर रही हूँ, जिससे ये बाहर ना स्पिल हो। मिल्क बिल्कुल भी अच्छे से एकदम मिक्स करना है। तो आप देखेंगे कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो पूरा एग्जैक्ट हाफ मिल्क यूज हो जाता है। तो अच्छे से इसको कोई भी लंप ना रह जाए। विस्क भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास छोटा विस्क है तो। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और सबको मैं दूर कर रही हूँ, क्योंकि एक भी ड्रॉप आपकी किसी में गिर जाएगी तो वो कलर वैसा सा आपका आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है। इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बहुत थिक ना बहुत थिन। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो वो मिक्स हो जाएगा, तीनों कलर्स एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसको भी मैंने कर लिया अच्छे से मिक्स।
बहुत ही अच्छे कलर्स हैं, मतलब अच्छा कलर आया था इससे एकदम। जेल कलर्स, लिक्विड कलर से आप ऐसे ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी ये रेडी। और बाकी का जो मिल्क था मैंने वो वाइट वाले में डालकर भी इसको बहुत ही अच्छे से एक बार विस्क से इसको भी मिक्स करके रख लिया। तो ये अब हमारा तीनों कलर्स बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे तीनों लेयर्स का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, ग्रीन, ऑरेंज एंड वाइट। अब इसको कप में लेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। पहले ग्रीन लेयर लगानी है, हमें देन वाइट लेयर लगानी है, हमें देन ऑरेंज लेयर लगानी है। तो उतने टाइम पे हमें हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। चलिए उसको ऑन कर देते हैं जिससे कि वो प्री हीट हो जाए फॉर 8 to 10 मिनट्स। इतना टाइम ही हमें लगेगा कप्स को फिल करने में। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेप। हम कप्स फिल करेंगे तब तक हमारा जो अवन कम कढ़ाई है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्री हीट हो जाएगी। हमने सब कुछ बिल्कुल रेडी रखा हुआ है, सॉल्ट भी रखा हुआ है, स्टैंड भी रखा हुआ है एंड बेकिंग डिश भी अंदर रखी हुई है। तो बस अब उसको रखना है हमें प्री हीट। ढककर आपको उसको 7 to 8 और 10 मिनट, मतलब जितना भी आपके कपकेक्स फिल करने में टाइम लगता है तब तक आप उसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे प्री हीट। तो चलिए ये कपकेक मोल्ड्स में हमने जो प्रॉपरली ग्रीस करके रखे हुए थे, तो अब मैं एक एक स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। तो पहले मैं एक एक स्पून डालूंगी जिससे कि बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में हम डाल सके अपने 5 कपकेक्स में। तो यस, इस तरीके से मैं डाल रही हूँ और फिर जब एक्स्ट्रा बचेगा तो उसको हम लेयर कर लेंगे। तो ये पूरे के पूरे 5 कप केक्स में टी कप्स के अंदर ये पूरा का पूरा हमारा बैटर एकदम परफेक्ट एक एक स्पून डल गया था। और जो थोड़ा सा बचा है वो भी मैं डाल दूंगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट लेयर में। इसको मैं हल्का सा टैप करना बहुत ज़रूरी है, जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। हम सारा मिक्सचर डाल के बहुत तेज तेज टैप नहीं कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वाइट वाला मिक्सचर। तो कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए, ज़्यादा पतली हुई तो वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। तो और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पहले, जिससे कि ग्रीन वाला पार्ट आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से कवर हो जाए। तो यस, ये वाला स्टेप बिल्कुल परफेक्ट रेडी। बहुत ही हल्का सा मैं टैप कर रही हूँ जिससे कि एकदम प्रॉपर देखिए कवर हो जाए, जिससे कि वो ग्रीन वाला पार्ट पूरा आपका। तो चलते हैं अब लास्ट लेयर में। मैं डाल रही हूँ ऑरेंज। ये भी पहले मैं 1 स्पून डालूंगी एंड देन उसके बाद मैं देखूंगी कि अगर मेरा बैटर बचा है तो मैं उसके अंदर डालूंगी। तो यस, ये देखिए परफेक्ट तरीके से हमारे ये तीनों लेयर्स रेडी हो गई है। एंड अब इसको हम अवन में, जो हमारी कढ़ाई है उसमें हम रखते हैं जो प्री हीट हो चुकी है। तो अगर देखिए मैं एक चाकू से देख रही हूँ, अगर मुझे कहीं पे भी कोई एयर बबल्स दिख रहे हैं तो मैं इसके हेल्प से उसको निकाल दूंगी यूजिंग दिस। मिक्स नहीं करना आपको। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे ये प्री हीट हो रही थी। अब मैं बहुत केयरफुली ये ऊपर का जो मैंने वो लगाया हुआ था, तो आपको इस तरीके से टिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस डायरेक्टली इसके अंदर हम ये जो टी कप्स हैं जिसमें हमने ये सब बैटर डाला है वो रख देंगे। तो ये देखिए, और इसको अब केयरफुली मैंने ढक दिया है। और अब मैं इसको पहले 8 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे करूँगी और उसके बाद मैं इसको करूँगी 13 मिनट्स के लिए, 13 to 14 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक। तो देखिए अब मैंने ये लो फ्लेम कर दी है आफ्टर 8 मिनट्स। तो टोटल 25 मिनट्स तक हमें इसको परफेक्ट बेक करना था। तो देखिए आफ्टर 25 मिनट्स ये कितने बढ़िया बेक हुए हैं हमारे। और कोई भी एक टूथपिक लेकर या नाइफ लेकर हम चेक कर लेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे कपकेक्स एकदम बढ़िया रेडी हो चुके हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे, एकदम सॉफ्ट हैं ये। तो टोटल 25 मिनट्स के लिए मैंने रखा। 8 मिनट्स मैंने रखा था मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद लो फ्लेम पे रखा था बाकी का टाइम। तो अब मैं इसको एक कपड़े से ढक के रख दूंगी जब तक ये पूरे के पूरे ठंडे नहीं हो जाते या आधे ठंडे हो जाते हैं। और उसके बाद हम इसको करेंगे डीमोल्ड। सो आफ्टर 15 मिनट्स ये काफ़ी ठंडे हो चुके थे, हल्के हल्के वार्म थे। तो अब मैं एक पहले नाइफ से इसकी साइड्स को रिलीज़ कर लूँगी एंड यूजिंग सिजर
हम इस कप को कट कर देंगे। आप इसको टैप टैप करके भी बाहर निकाल सकते हैं। बट अब ये कप्स ऑब्वियसली हम रीयूज़ तो नहीं कर सकते, तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। अगर आपको कट नहीं करना तो इसी के ऊपर फ्रॉस्टिंग करिए और ऐसे ही कप्स में भी आप सर्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी परफेक्ट लेयर आई है, हल्की सी अनइवन है बट इतना चलता है। तो देखिए कितने बढ़िया परफेक्ट स्पॉन्ज केक, देखिए हमने ये जो ग्रीस किया था उसकी वजह से बिल्कुल भी हमारे जो ये कपकेक्स हैं, ये मफ़िन्स हैं, ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुए हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट, एकदम जालीदार बढ़िया मफ़िन्स हमारे रेडी हो गए थे। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे ये रेडी हो गए। तो इस तरीके से मैंने सबको डीमोल्ड नहीं किया, 3 को मैंने डीमोल्ड किया, बाकी मैंने डीमोल्ड नहीं करे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, कितनी परफेक्ट लेयर आई है। तो देखा आपने कितने ब्यूटीफुल कप मफ़िन्स हमारे अभी रेडी हो गए। अभी हमने उस पर फ्रॉस्टिंग लगानी बाकी है। तो जब आपके ये जो मफ़िन्स हैं ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब हम उसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, अच्छे से सेट हो जाए, वो टेस्ट अच्छा आता है। ठंडे होने के बाद आप फ्रिज में रखेंगे और जब तक वो फ्रिज में रहेंगे तब तक हम अपनी फ्रॉस्टिंग प्रिपेयर कर लेंगे। तो यस, बहुत ही स्पॉन्जी बढ़िया कपकेक्स, एकदम फ्लफी कपकेक्स मफ़िन्स बने थे। सी मफ़िन्स हम तब कहते हैं जब हम उस पर फ्रॉस्टिंग नहीं लगाते, व्हेन वी एंजॉय नॉर्मल cake and when we put some icing on top of that then it becomes cupcakes। तो yes, यहाँ पे हमारे मफिन्स बिल्कुल रेडी है। ठंडे होने के बाद मैं उसे फ्रिज में रख दूंगी। तो यस गाइज, यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉस्टिंग का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट अपना प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई हैंड बीटर या स्टैंड मिक्सर यूज़ नहीं करें, हम नॉर्मल हैंड विस्क यूज़ करके ही फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आपको एक हैंड बीटर या एक स्टैंड मिक्सर देगा वैसा रिजल्ट आपको एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको बहुत बीट करना है। अब ऑब्वियसली जो काम आपका ग्राइंडर या मिक्सर करता है अगर आप वही हाथ से करेंगे तो वो इतना स्मूथ रिजल्ट ऑब्वियसली नहीं मिलता। सेम गोज फॉर दी फ्रॉस्टिंग ऑल्सो। आप चाहे क्रीम विप करिए, बटर क्रीम बनाइए, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें थोड़ी मेहनत लगती है क्योंकि आप हैंड विस्क नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं। बट स्टिल मैंने यहाँ पे बहुत एक ईजी मेथड यूज़ किया आप लोगों के लिए, जिससे बढ़िया हमारी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल और बहुत ही डिलीशियस फ्रॉस्टिंग बनके रेडी हुई थी। तो मैं आज आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करती हूँ। मैंने बहुत लोगों से पूछा एंड मेरे माइंड में था कि मैं एक केक शेयर करूंगी इंडिपेंडेंस डे थीम पे, और मैंने उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे। बट यहाँ पे एक दिक्कत हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। तो केक जब मैंने परफेक्ट 3 लेयर्स प्रिपेयर कर ली थी, कुछ मैंने प्रिपेयर करी कढ़ाई के अंदर, कुछ मैंने प्रिपेयर करी अवन के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। मैंने उसके लिए आइसिंग प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करी थी अमूल की क्रीम, जो बहुत ही नॉर्मल ब्लू कलर का टेट्रा पैक आता है, वो क्रीम मैंने यूज़ करी थी। और उससे मैंने ट्राई किया कि मैं उसको बीट करके और उसके अंदर बटर क्रीम, मतलब क्रीम प्लस बटर क्रीम की बहुत स्मूथ सी क्रीम बनाना चाहती थी, आइसिंग बनाना चाहती थी फॉर द केक। और मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ थे। तो मैंने अमूल क्रीम को सेट होने दिया थोड़ी देर और नीचे उसके जो वाटर कंटेंट होता है उसको रिमूव करके ऊपर से क्रीम निकाल ली विप करने के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ, अमूल जो हमारी ब्लू कलर का टेट्रा पैक आता है वो होती है लो फैट क्रीम विच कंटेन्स ओनली 25% फैट। बट जो आपने अगर बाहर की कंट्रीज में कहीं पे भी देखी होगी, जो क्रीम होती है, जो विपिंग क्रीम होती है, उसके अंदर एटलीस्ट 33% फैट होना ही चाहिए, तभी वो बहुत ही इजी तरीके से विप हो जाती है। जो इंडिया में मिलती है विपिंग क्रीम, जो हम बेकरी वगैरह में खाते हैं, तो वो फैट क्रीम नहीं होती है, वो नॉन डेयरी विपिंग क्रीम होती है जो बहुत ईजिली विप हो जाती है। और वो नॉर्मली ऐसे शॉप्स पे नहीं मिलती है, बट आसपास कोई भी आपके पास बेकरी वाले ये शॉप होते हैं जो बेकरी आइटम्स या बेकरी यूटेंसिल्स या बेकरी इंग्रेडिएंट सेल करता है, उसके पास आपको बहुत ईजिली वो विपिंग क्रीम आजकल मिल जाती है।
बट स्टिल मैंने ये रेसिपी सोचा कि इजी जो आप नॉर्मल ग्रोसरी शॉप से यूज़ कर सके सब कुछ, वही मैंने सोचा। तो अमूल क्रीम को मैंने बहुत सारी आइज रख कर बीट करना स्टार्ट किया। तो बहुत टाइम तक मैंने बीट किया, 10 मिनट, तो मेरे हाथ बहुत दर्द होने लग गए। देन मैंने अपने हस्बैंड से हेल्प ली, नीचे बहुत सारी बर्फ़ रख के हमने विप किया, तो सॉफ्ट पीक्स हमारी आ गई थी। उसके बाद मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। मुझे ऐसा लगा मैं और विप करूँगी उसको तो कहीं वो घी ना छोड़ दे और वो मतलब फट ना जाए, मुझे ये था। तो मैंने उसको सॉफ्ट पीक्स आने के बाद फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने बटर क्रीम बनाई जो बहुत ही परफेक्ट बनी हैंड विस्क से ही। वो बनाकर मैंने जब दोनों को मिक्स किया तो बहुत ही अच्छे है। फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा स्मूथ हो गई। और फिर मैंने केक्स को साइड से कट करके उसको क्रम कोट किया। और क्रम कोट का मतलब ये होता है कि हम लेयर्स में आइसिंग लगाते हैं, साइड्स में बहुत थिन लेयर लगाते हैं जिससे कि वो एकदम इंटैक्ट हो जाए केक। और उसके बाद मैंने उसको रख दिया फ्रिज में और आइसिंग को भी रख दिया फ्रिज में 1 घंटे के लिए, जिससे कि वो एकदम सेट हो जाए केक। और उसके बाद जब मैंने क्रीम निकाली, जो मैंने बहुत ही क्लिंग रैप से बहुत ही अच्छे से पैक करके रखी थी, और केक निकाला, केक की जो फ्रॉस्टिंग थी वो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हुई थी। बट जब मैंने क्रीम ओपन करी तो एक तो उसके नीचे थोड़ा सा लिक्विड सा आ गया और वो बहुत ही डिफ्लेट हो गई। वो ऐसे लगने लग गया कि जैसे उसने पानी छोड़ दिया, और वो मतलब वो थोड़ी सी क्रीम थोड़ी सी खराब सी हो गई। ऑल्दो मैंने उसको लगाया, उसको फ्रिज में सेट किया, वो ठीक हो गया। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो वाला पार्ट शूट करना और वो वाला पार्ट दिखाना। तो यस, मैंने इसलिए वो पार्ट शेयर नहीं किया, इसलिए मैंने वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी। अदरवाइज वो क्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ था। आपको पता है अमूल क्रीम बहुत ही डिलीशियस होती है, साथ में बटर क्रीम जो मैंने अमूल बटर से ही बनाया था। तो आप सोच सकते हैं इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग था। बट जो उसकी कंसिस्टेंसी थी और जो टेक्सचर था वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं था मेरे लिए कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं। ऑल्दो वो देखने में बहुत परफेक्ट लग रहा था, बीच की लेयर्स परफेक्ट हुई थी, बट ऊपर से और साइड से फ्रॉस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाई। तो इसलिए मैंने वो वीडियो पूरी शूट करके भी आपके साथ शेयर नहीं करी। फिर मैंने ये दूसरा मेथड सोचा जो मैं आपके साथ शेयर करती, जो मैं इस रेसिपी के अंदर दिखाने वाली हूँ, जो है कस्टर्ड बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, जिसके अंदर मैं क्रीम यूज नहीं करूंगी, मैं यूज बनाऊंगी कस्टर्ड और फिर उसे बटर क्रीम के साथ मिक्स करूंगी। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट स्टेप फ्रॉस्टिंग की। तो पहली फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क और मैं यहाँ पे कस्टर्ड बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा मिल्क डाल दूँगी जिसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। आपको जैसे पता ही है कि हम जब कस्टर्ड पाउडर बनाते हैं, तो हम पहले कस्टर्ड पाउडर है उसको मिक्स कर लेते हैं थोड़े दूध में जिससे कि हम डायरेक्ट डालें तो लम्प्स ना बने। तो यस, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ये मिल्क के अंदर ऐड कर लिया है। तो यस, ये परफेक्ट तरीके से हमारा रेडी हो गया है। अब चलते हैं बाकी दूध के लिए। बाकी दूध को हम पहले एक पैन में थोड़ा-सा बॉयल होने देंगे। ये बॉइल्ड मिल्क ही है और जैसे ही ये थोड़ा-सा जैसे हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, अब यूजिंग व्हिस्क आप ये वाला जो हमारा मिक्सचर है ये हम डाल देंगे और अच्छे से व्हिस्क करेंगे और 4 से 5 मिनट तक हम पकाएँगे जब तक हमें लगे कि ये एकदम थिक नहीं हो जाता, बिल्कुल थिक पेस्ट हो जाना चाहिए। और अगर हमें लग रहा है हमारी थिक पेस्ट नहीं हो रही है, हम थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर सॉरी कस्टर्ड पाउडर और मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे मैं कंटीन्यूअसली इसको पका रही थी। तो ये देखिए थिक हो रहा है बहुत ही अच्छे से। इसमें अच्छा मैं अभी शुगर नहीं डाल रही हूँ। सेकंड फ्रॉस्टिंग में जो हम जो इसके अंदर मिक्स करेंगे उसमें शुगर डलेगी तो यहाँ पे आपको शुगर नहीं डालनी है। तो ये देखिए थिक हो रहा है। मैं थोड़ा-सा 2 टेबलस्पून मतलब 2 टेबलस्पून मिल्क के अंदर मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर और डाला और मैंने क्योंकि मेरा इतना थिक नहीं हो रहा था, तो बस अब मैं इसको बहुत ही अच्छे से थिक कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे कंटीन्यूअसली स्टर करते हुए। तो अभी आप देखेंगे एकदम परफेक्ट और एकदम थिक सा हो जाएगा। आपको ऐसा ही कस्टर्ड चाहिए फ्रॉस्टिंग के लिए। तो ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट थिक हो गया है, यही आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम कर देते हैं अपना फ्लेम ऑफ
और बंद करके ठंडा हो जाए थोड़ा-सा, और इसको ऐसे मैं कंटिन्यूअसली मिक्स कर रही हूँ जिससे कि ठंडा हो जाए, क्योंकि अब मुझे इसके अंदर डालना है ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर मुझे पाउडर वाला नहीं मिला, थोड़ी-सी बड़ी शॉप से मुझे लिक्विड वाला ब्लू कलर मिल गया था, तो कलर देने के लिए मैं इसके अंदर कलर डालती रही। यहाँ ही मेरे से छोटी-सी मिस्टेक हो गई। ये कस्टर्ड के अंदर कलर देने के उसमें ये वनीला कस्टर्ड है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ और कोई फ्लेवर नहीं यूज़ कर रही, सिंपल वनीला कस्टर्ड येलो कलर था। तो इस तरीके से ये ब्लू कलर इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया था, और अब मैंने इसको ठंडा भी हो चुका था ये कस्टर्ड, क्योंकि बंद करके फ्लेम मैंने इसके अंदर कलर मिक्स किया था। तो ये देखिए, ये मैं अच्छे से करके इसके ऊपर क्लिंग रैप लगाकर मैं इसके अंदर फ्रिज पे रख दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए, तब तक हमारी दूसरी फ्रॉस्टिंग भी रेडी हो जाएगी। तो यस गाइस, फर्स्ट पार्ट तो हमारा फ्रॉस्टिंग का बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो गया है। तो चलते हैं अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर, जिसमें हम बनाएंगे बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, जिसके अंदर पहले मैं आपको शुगर दिखाऊंगी, और हमने बटर यूज़ की है नॉर्मल अमूल का बटर, मतलब आप कोई भी सॉल्टेड बटर ही यूज़ करिए। मैं वैसे परफेक्ट बटर क्रीम होती है वो अनसॉल्टेड बटर से बनती है, बट मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर ही से ही दिखाया है कि सब कोई बना सके, किसी को भी कहीं से कुछ लाना ना पड़े, जो बिल्कुल ही आपको नीचे से अपने डेयरी या ग्रोसरी शॉप से मिल जाए। तो चलिए, ये भी मैंने बनाया था हैंड विस्क से, विदाउट बीटर, विदाउट एनी स्टैंड मिक्सर। तो चलिए चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। तो सबसे पहले मैंने ये एक सीव ले लिया है, बहुत ही बारीक वाली सीव लेनी है आपको, छन्नी जिसे हम कहते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 कप पाउडर शुगर। तो हम ये आइसिंग शुगर बना रहे हैं घर पे ही, तो आपने जो पाउडर करा है उसमें भी एक छोटे-मोटे ग्रैन्युल्स रह जाते हैं, तो उसको सीव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए। एकदम स्मूथ हमें शुगर चाहिए। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च भी आप ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप ले लीजिए, और इसको हमें बहुत ही अच्छे से करना है सीव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज़ बटर क्रीम में बटर के अंदर हम एक तरह से सिर्फ शुगर मिक्स कर रहे हैं, वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए। इस तरीके से लम्प्स तोड़ते हुए पाउडर शुगर में लम्प्स ऐसे पड़ जाते हैं। बहुत बारीक वाली सीव लेनी है आपको, छन्नी लेनी है, जिससे एकदम स्मूथ आपको शुगर मिले। अभी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से बिल्कुल स्मॉल ग्रैन्युल्स, आप एक तरह से देखेंगे वो कैस्टर शुगर की तरह लगती है, वो शुगर आपकी रह जाएगी, जो हमें नहीं यूज़ करनी है। नहीं तो बटर क्रीम के अंदर वो मुँह में छोटे-छोटे जो पीसेस शुगर के आते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, स्मूथ बटर क्रीम अच्छी लगती है। तो यस, यहाँ बटर क्रीम में जो हम शुगर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमने कस्टर्ड में शुगर यूज़ नहीं करी है। तो 100 ग्राम बटर के लिए मैं यहाँ पे ये 1 कप शुगर यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शुगरी, बहुत ज़्यादा स्वीट बटर क्रीम अच्छी नहीं लगती, मतलब वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए, इस तरीके से ये रह जाएगा। कुछ अभी क पार्ट्स हैं, तो इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अच्छे से सीव कर लीजिए 1 कप शुगर को, और अपनी आइसिंग शुगर बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये छोटे-छोटे ग्रैन्युल्स इस तरीके से ये रह गए हैं, और हमें इसको यूज़ नहीं करना फॉर बटर क्रीम, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक इन मिल्क वगैरह, मतलब ये नॉर्मल शुगर ही है आपकी, हमने पाउडर करी थी, बट ये वो थोड़े से टुकड़े हमारे जो एक थोड़े मोटे वाले पीसेस होते हैं, वो हमें यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास इस तरीके की सीप नहीं है, मेक श्योर आप 2 बार अपनी पाउडर शुगर को ग्राइंड कर लें। तो यस, ये अब हमारी आइसिंग शुगर बिल्कुल रेडी है। 1 कप के अंदर हमें 1 टीस्पून ही कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। तो यस, ये अब हम रखते हैं साइड में, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बटर ले लिया है। ये थोड़ा-सा सॉफ्ट, हल्का-सा हार्ड है, बिल्कुल आप इस तरह देखते हैं बहुत स्क्विशी है, बहुत बिल्कुल हार्ड नहीं चाहिए। मैंने बाहर रखा था इस तरीके से बोल के अंदर। तो यस, अब हम इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इस तरीके से इसको तोड़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेना, बहुत मेल्टिंग स्टेज में नहीं लेना, स्क्विशी फॉर्म में रूम टेम्परेचर बटर आपको लेना है। फ्रिज में अगर बटर है तो आपको उसको 10-15 मिनट के लिए बाहर रख दीजिए, और इस तरीके से अब हमें इसको बीट करना है, फ्लफ़ी करना है इसको। तो
3 से 4 मिनट हमें इसको अच्छे से बीट करना है। तो आप देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में बीट कर रही हूँ, तो अभी आप देखेंगे ये पेल येलो कलर का हो जाएगा। तो ये 100 ग्राम सॉल्टेड बटर है। तो बेसिकली मैं ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ ले रही हूँ, जो आपको आराम से डेयरी से मिल सकता है। नहीं तो जो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग होता है उसमें अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं टू बैलेंस द फ्लेवर्स इफ़ यू आर पुटिंग, तो सॉल्ट वाला बटर नहीं यूज़ करते हैं, बट आप यहाँ पे कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका ये थोड़ा पेल येलो कलर हो गया है और काफ़ी फ्लफी लग रहा है। क्वांटिटी भी इसकी इंक्रीज हो गई है। तो यस, ये हमारा बटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर डालती जाऊंगी और इसको अब हम मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए अच्छे से कितने अच्छे से मिक्स हो रही है। देखिए बहुत ही अच्छे से इस तरीके से मैं सारा का सारा बैच, तो मैंने ये 3 से 4 बैचेस में ये शुगर डाली थोड़ी थोड़ी करके और इसको एक ही डायरेक्शन में मैं विस्क कर रही। तो देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी बटर क्रीम रेडी हो गई है। तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली डन। और अब नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने कस्टर्ड रखा हुआ है फ्रिज में, वो इसके अंदर डालना है। तो ये हमारी बटर क्रीम बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गई है सेट। तो चलिए ये कस्टर्ड मैं लेकर आ रही हूँ, आप एक थोड़ी सी मोटी वाली सीव ले लीजिए, इससे हमें, तो अब हमें इसे पास करना है। एक मोटा सा स्पून ले से हमें इसे पास करना है, क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुकी है। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। एकदम स्मूथ हमें डालनी है अपनी बटर क्रीम के अंदर ये कस्टर्ड। तो ये थोड़ा सा कलर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट यस। तो इस तरीके से स्पैचुला यूज़ करके मैं ये सारा का सारा जो कस्टर्ड था वो इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छे से सीव कर लीजिए इसको और बस अब इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, जिससे अच्छे से कलर और जो कस्टर्ड है और जो बटर क्रीम है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस ये अच्छे से मिक्स हो गई है और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर जस्ट फॉर 5-10 मिनट्स। तब तक हम अपने कपकेक्स को ले आते हैं। तो देखिए ये हो गया बिल्कुल रेडी। इसको रखते हैं फ्रिज में। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। अब लिक्विड कलर इज़ नॉट गुड फॉर बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। वो उसको थोड़ा सा थिन कर देता है, उसकी कंसिस्टेंसी को और उसके टेक्सचर को ख़राब कर देता है लिक्विड कलर। तो ब्लू कलर मुझे पाउडर में मिला नहीं था। नॉर्मली वी यूज़ जेल कलर्स फॉर बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, तो इसलिए मैंने कस्टर्ड में ही वो ब्लू कलर मिक्स कर दिया था, जिससे कि मुझे लगा कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए बटर क्रीम के। तो कस्टर्ड में तो वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया, बट वही कस्टर्ड जब मैंने डाला बटर क्रीम के अंदर, तो वो बटर क्रीम के टेक्सचर को उसने थोड़ा सा, टेक्सचर को तो नहीं मैं कहूँगी, बट येस वो ठीक से उसके साथ मिक्स नहीं हो पाया, वो ब्लेंड नहीं हो पाया। तो यहाँ पे एक छोटी सी मुझे लगा कि वो गलती हो गई, शायद मुझे ब्लू कलर यूज़ नहीं करना चाहिए था। जस्ट टू गिव प्रॉपर कलर एंड थीम, मैंने लिक्विड कलर जो मुझे थोड़ी सी नॉर्मल एक थोड़ी बड़ी ग्रोसरी शॉप से मिल गया था, तो मुझे लगा वो मे बी आप लोगों को भी मिल जाए। तो आप अगर इफ़ यू आर एब्सोल्युटली ओके विद कलर जो थोड़ा इधर उधर हो गया, वो ठीक से ब्लेंड नहीं हो पाया, देन गो फॉर दिस लिक्विड कलर, या आपको पाउडर कलर मिलता है देन वेल एंड गुड। आपको अगर नहीं मिलता देन यू कैन टोटली स्किप दिस और आप नॉर्मल कस्टर्ड बटर क्रीम बनाकर ही फ्रॉस्टिंग कर सकते। तो चलिए अब चलते हैं अपने आइसिंग के लिए। तो ये कप मफिन्स थे जो ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं।
अब इसको करते हैं हम फ्रॉस्ट। तो यस, ये मैं ले रही हूँ एप्पल पीलर। इससे बहुत ही ईज़िली से अंदर से स्कूप आउट हो जाता है। अगर अंदर से फिल करना हो तो मैं इसके अंदर फिल करूँगी। तो यस, अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन यूज़ द नाइफ आल्सो टू मेक लिटिल होल। तो ये बहुत ही ईज़िली निकल आता है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये एप्पल कटर देखिए कितना परफेक्ट तरीके से ये राउंड कट हो गया है। अब इसके अंदर आप कुछ भी फिल कर सकते हैं मफिन्स के अंदर। ऐसे करके आप नाइफ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये 3 कपकेक्स को अंदर से थोड़ा-सा हॉलो कर लिया और अब हम करते हैं, ये हम अपनी क्रीम ले आए हैं। ये मैंने एक नॉर्मल ज़िप-लॉक बैग, एक प्लास्टिक बैग लिया जिसको हम पाइपिंग बैग बना लेंगे। ये भी बहुत ईज़िली घर पे होते हैं, छोटे ले लीजिए, बड़े ले लीजिए। इस तरीके से अगर आपके पास पाइपिंग बैग है, यू कैन टेक दैट ऑल्सो। तो अभी मैं बिल्कुल एक तरह से सिंपल बता रही हूँ, ये चीज़ें होती हैं, कहीं न कहीं से निकल ही आती है। इस तरीके से प्लास्टिक का कोई पैकेट हो, तो इसके अंदर मैं हाथ से थोड़ी फिल करूँगी पहले। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बनी थी ये। तो मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी डाली है। तो नाउ यूजिंग कुछ भी आप स्पैचुला या कुछ स्केल या इस तरीके से थोड़ा पुश कर लीजिए एंड यस, इसको थोड़ा इस तरीके से करिए एंड यस सी ब्यूटीफुल पाइपिंग बैग इज एब्सोल्युटली रेडी। थोड़ा सा आगे से काट लीजिए एंड चलिए अब इसको हम फिल करते हैं। कपकेक्स के लिए तो थोड़ा पहले अंदर मैंने फिल कर दिया और यस, ये बनाया मैंने ऊपर एक swirl। सो यस, दिस इज एब्सोल्युटली डन, ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये। इस तरीके से तो मैं अभी आइसिंग मैंने 3 में ही करा क्योंकि मेरे पास अभी ऑलरेडी जो मैंने बताया वो पूरा केक हमारा पड़ा हुआ था। तो यस, कभी प्लेन मफिन्स खाने का भी मन करता है तो अच्छा लगता है, तो इसलिए सिर्फ 3 कपकेक्स में ही हम डाल रहे थे। तो यस गाइस, यहाँ पे मैंने जिपलॉक बैग से जो ऊपर स्वर्ल बनाया था, जो बनाया था, फ्रॉस्टिंग करी थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा सा मुझे रखने में अनइवन लग रहा था। तो मैंने क्या करा, थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग रिमूव करके ऊपर से बेस हल्का सा कट कर दिया। कई बार ऐसा होता है केक वगैरह का बेस हमें इवन करना पड़ता है, तो हम नाइफ से उसको ऊपर से ऐसे इस तरीके से स्लाइस करके इवन कर दें, जिससे हम इजिली फ्रॉस्टिंग लगाएं तो वो अच्छी भी लगे और वो गिरे भी ना। तो मैंने जब मैंने वो स्वर्ल यूजिंग पाइपिंग बैग, जो हम जिप लॉक बैग था, उससे जब मैंने बना लिया तो मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो मैंने रिमूव करके फिर जल्दी से पाइपिंग बैग से ही स्वर्ल बना दिया था। तो आप थोड़ा सा पहले ही इवन कर लें नाइफ से एंड देन यू कैन पुट द फ्रॉस्टिंग, जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यस, अब मैंने बस देखिए ऐसे इवन कर लिया था और मैं जल्दी से बस ये पार्ट दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने एक रोजेट टाइप बनाया था एंड यस, दिस इज डन, दिस इज लुकिंग नाइस। कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा ब्लेंड नहीं हुआ था, अदरवाइज ये ब्लू कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड यस, मैंने इस तरीके से 3 को डिज़ाइन कर दिया। और ये 2 कपकेक्स को मैंने एक को ऐसे ओपन कर दिया। तो मतलब ये 5 कपकेक्स रेडी थे। आप क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया थोड़े से कलर्ड बॉल्स। दिस इज टोटली ऑप्शनल to give really nice look. Last but not the least, तो चलिए अब मैंने बहुत ही क्यूट से ऐसे छोटे से झंडा बना लिया था। यस, फ्लैग बनाया था इस तरीके से जस्ट टू डेकोरेट, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। इस तरीके से आप लगा लीजिए छोटे छोटे फ्लैग्स बनाकर टू जस्ट हैव proper theme of independence. Just surprise your loved one with this type of muffins, which is simply amazing, easy and बहुत ही ज़्यादा amazing. तो चलिए अब इसको काटते हैं। यस, बहुत ही आराम से कट करिए थोड़े से नाइफ से।
एंड यस, परफेक्ट, कितना स्मूथ फ्लफी ये कपकेक्स बने थे। तो अंदर से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं अंदर तक। वाओ, बहुत ही डिलीशियस। ये जो बटर क्रीम कस्टर्ड बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग थी बहुत ही डिलीशियस थी। तो यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो यस गाइस, आई होप आपको ये जो पूरी की पूरी रेसिपी है अच्छी लगी होगी। यस, केक में तो नहीं, थोड़ा सा हमारा ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क पड़ता है कढ़ाई और अवन में, हल्का सा टेक्सचर में और उसमें पड़ता है, अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट बनता है हमारा केक अवन में या कढ़ाई में आप बनाइए। तो यस, थोड़ा सा जो दिक्कत आती है जब हम हैंड विस्क यूज करते हैं वो आती है हमारी फ्रॉस्टिंग के अंदर। बिल्कुल आप सोच एकदम स्मूथ और परफेक्ट फ्रॉस्टिंग बन जाएगी जैसे बिल्कुल प्रोफेशनल्स की होती है। तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट दैट टाइप ऑफ टेक्सचर, इट्स वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल। बट ये टेस्ट में कस्टर्ड एंड प्लस बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग टेस्ट में इतनी बढ़िया थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो बस आप थोड़ी देर उसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखें एंड देन सर्व एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल कपकेक्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो आप ये केक्स जब बनाएं तो मेक श्योर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ये अपनी पिक्स जरूर शेयर करें। एंड आई होप आपको ये आज पूरी रेसिपी और पूरी जो ये मैंने वीडियो थोड़ी लंबी बनी है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने खुद हमेशा गलती कर करके सीखी है, बिकॉज आई एम सेल्फ टॉट। I'm not going to call myself as a baker, but yes, I love baking and love to I experimented a lot of things in my life। बहुत पहले से कर रही हूँ, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत चीज़ें खराब करी हैं, खुद सीखी हैं, खुद लर्न करी हैं और अभी भी सीख रही हूँ। बट छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बिगनर हैं, आप चाहते हैं केक बनाना अपने घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, ट्राई करिए। और अगर आपको लगे कि हाँ अब मैं बना सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, देन डू इन्वेस्ट फ्यू अमाउंट, जो आप अपने बेकिंग एसेंशियल्स जो हम कहते हैं वो आप बाय करिए, चाहे वो हैंड बीटर हो, विस्क हो, सम मोल्ड्स, सम कपकेक मोल्ड, सम प्रॉपर बेकिंग डिश, थोड़े से पैसे उसमें इन्वेस्ट करिए एंड डू बाय ऑल द बेकिंग एसेंशियल्स जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी। देन यू कैन जस्ट क्रिएट मोर नाइस एंड मोर क्रिएटिव रेसिपीज। आप अलग अलग ब्राउनीज, टार्ट्स, मफिन्स, कपकेक्स सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। पाइप अच्छे से कर सकते हैं, कुछ नोजल्स में इन्वेस्ट करिए, मेक ब्यूटीफुल डिजाइन विद नोजल्स, विद विपिंग क्रीम एंड विद आइसिंग बैग्स, विद पाइपिंग बैग, सॉरी। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा दैट यू कैन बेक एंड यू कैन जस्ट क्रिएट लवली रेसिपीज, देन डू इन्वेस्ट इन सम एसेंशियल्स ऑफ बेकिंग। सो आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो बढ़िया लगी होगी, बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बेकिंग एसेंशियल्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं बेकिंग के, जो आई थिंक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बेकिंग, चाहे फन, चाहे एज अ हॉबी, एज अ फन एक्टिविटी और फॉर योर लव्ड वंस, तो वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर लेकर आऊँगी, एक एक का यूज़ बताऊँगी कि कहाँ कहाँ वो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अगर आपको वैसी भी एक वीडियो चाहिए देन डू लेट मी नो। आई होप ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है then do like this video and share with your friends and do subscribe my channel also। So thank you so much for watching this whole video, the big one। but मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ बनाकर और आपके साथ शेयर करके। So yes guys, thank you so much, bye bye, take care।